दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही फ़नी स्टोरी है और बहुत ही बेसिक यहाँ पर ग्रामर का यूज़ किया गया है इस स्टोरी के अंदर। और आपको इस स्टोरी में कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है इंटेलिजेंट मोनू। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान मोनू। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मोनू वॉज आ स्मॉल बॉय। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप किसी भी वाक्य में वॉज या वर्ब का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है जहाँ पर किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? मोनू वॉज अ स्मॉल बॉय, मतलब मोनू एक छोटा लड़का था। ही वॉज वेरी नॉटी बट इंटेलिजेंट एंड विटी। और दोस्तों, ये भी जो हमारा पूरा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य है और नॉटी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शरारती। ही वॉज वेरी नॉटी मतलब वह बहुत शरारती था। बट लेकिन इंटेलिजेंट, लेकिन क्या था? वो बुद्धिमान था। एंड विटी। और दोस्तों, ये जो वर्ड है विटी ये भी एडजेक्टिव है। विटी का मतलब होता है हाजिर जवाब। ऐसा व्यक्ति जो विनोदपूर्ण तरीके से, मतलब हंसाने के तरीके से, खुश करने के तरीके से जवाब देता हो, हाजिर जवाब हो, उसको विटी कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वॉज वेरी नॉटी बट इंटेलिजेंट एंड विटी, मतलब वह बहुत शरारती था लेकिन वो बुद्धिमान और हाजिर जवाब था। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, मोनूज मदर सेंट हिम टू गेट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ये सेंड की सेकंड फॉर्म है। सेंड मतलब भेजना और सेंट मतलब भेजा। तो क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, मोनूज मदर, यहाँ मोनू के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया जिसका मतलब होता है काके की। मतलब एक दिन एक दिन, वन डे, एक दिन, मोनूज मदर, मोनू की माँ ने, सेंट हिम, उसे भेजा। और ये जो हिम है वो मोनू के लिए यूज़ किया गया। टू गेट, टू गेट मतलब लाने के लिए, सम फ्रूट्स, कुछ फल, एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे मोनूज मदर सेंट हिम टू गेट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब एक दिन मोनू की मम्मी ने या मोनू की माँ ने उसे भेजा टू गेट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कुछ फल और सब्जियां लाने के लिए। चलिए आगे देखिए। मोनू बॉट सम वेजिटेबल्स। और दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये बाय की सेकंड फॉर्म है। बाय का मतलब होता है खरीदना और ये उसकी सेकंड फॉर्म है और जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है बॉट। तो क्या मतलब हुआ? मोनू बॉट सम वेजिटेबल्स, मतलब मोनू ने कुछ सब्जियां खरीदी। एंड देन, और फिर, वेंट, चला गया, और ये गो की सेकंड फॉर्म है। एंड देन वेंट, और फिर वो चला गया टू आ फ्रूट वेंडर। वेंडर का मतलब होता है विक्रेता और फ्रूट वेंडर मतलब एक फल बेचने वाले के पास, फल विक्रेता के पास। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि मोनू बॉट सम वेजिटेबल्स एंड देन वेंट टू अ फ्रूट वेंडर, मतलब मोनू ने कुछ सब्जियां खरीदी फिर वह एक फल विक्रेता के पास चला गया। ही बॉट हाफ आ किलोग्राम ऑफ पियर्स। और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और ये बाय की सेकंड फॉर्म है बॉट। आप इसे नोट भी कर लीजिए। और दोस्तों, ये सेकंड फॉर्म के अलावा ये थर्ड फॉर्म भी है, BOUGHT, ये सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी, और यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। चलिए देखते हैं इसको क्या मतलब हुआ। ही बॉट हाफ अ किलोग्राम ऑफ पियर्स। पियर्स मतलब नाशपाती, मतलब उसने आधा किलो नाशपाती खरीदी।
हाफ अ किलोग्राम मतलब आधा किलो से नाशपाती खरीदी, बट लेकिन द वेंडर वॉज डिसऑनेस्ट, वेंडर मतलब विक्रेता और डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, और ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ, बट द वेंडर वॉज डिसऑनेस्ट, लेकिन विक्रेता बेईमान था। चलिए आगे देखिए, ही वॉज चीट, चीट का मतलब होता है धोखाधड़ी करने वाला, ही वॉज चीट वह धोखाधड़ी करने वाला था, एंड वेस्ड 350 ग्राम्स ऑफ पियर्स ओनली, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो वर्ड है आप इसे नोट कर सकते हैं, वेज का मतलब होता है तोलना, और ये सेकंड फॉर्म है वेस्ड, तो क्या मतलब हुआ, ही वॉज चीट मतलब वह धोखाधड़ी करने मतलब जालसाज था, एंड वेस्ड और उसने तोला 350 ग्राम्स मतलब 350 ग्राम उसने वजन तोला, ऑफ पियर्स नाशपाती मतलब उसने 350 ग्राम नाशपाती तोली, ओनली सिर्फ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वो जो था वो एक धोखेबाज था और उसने सिर्फ 350 ग्राम नाशपाती तोली। और दोस्तों आपने देखा होगा स्टोरी के अंदर जो वो बच्चा था मोनू, उसने खरीदी तो आधा किलो थी, हाफ अ किलोग्राम, लेकिन ये जो दुकानदार था जो बेईमान था उसने सिर्फ 350 ग्राम नाशपाती को तोला। चलिए आगे देखिए, मोनू ऑब्जर्व्ड दिस एंड सेड, और दोस्तों ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़े ध्यान से देखना, अवलोकन करना, और ये सेकंड फॉर्म में आप इसे नोट कर सकते हैं। मोनू ऑब्जर्व्ड दिस मतलब मोनू ने ये देख लिया, या कह सकते हैं मोनू ने इस चीज़ को अवलोकन कर लिया, ऑब्जर्व दिस एंड सेड, और उसने कहा दीज आर नॉट हाफ किलोग्राम। और दोस्तों मैं आपको दीज के बारे में बताना चाहूँगा, जब कोई भी वस्तु जो हमारे पास हो लेकिन वो एक से अधिक हो मतलब प्लूरल हो, तो तब वहाँ पर दिस का प्रयोग नहीं किया जाता है। दिस का जो प्लूरल नाउन है दीज वो यूज़ किया जाता है। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को भी नोट कर लीजिए कि दिस का प्लूरल दीज होता है, और हम इसको जब यूज़ करते हैं जब वस्तु की संख्या एक से अधिक होती है। तो क्या मतलब हुआ, दीज आर नॉट हाफ किलोग्राम ऑफ पियर्स मतलब ये आधा किलो नाशपातियाँ नहीं हैं, ऐसा उस बच्चे ने बोला। दीज अपीयर लेस, और अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना, लगना। दीज अपीयर लेस मतलब ये कम लगती हैं, लेस मतलब कम। चलिए आगे देखिए, नो नहीं, दे आर ऑल राइट, दे आर ऑल राइट, और ये जो दे है नाशपाती के लगा गया इसका मतलब होता है वे। नो दे आर ऑल राइट नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। एंड एनीवे और वैसे भी, दे विल बी ईजी फॉर यू, ये आपके लिए आसान होंगी। दे विल बी ईजी फॉर यू मतलब ये आपके लिए आसान होगी। टू कैरी, कैरी मतलब ले जाना, ढोके ले जाना। टू कैरी होम मतलब इसको घर ले जाना। तो उसने क्या जवाब दिया कि भाई कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो दे विल बी ईजी फॉर यू मतलब ये आपके लिए आसान होगा। टू कैरी होम मतलब इसको घर ले जाना। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। मोनू वॉज आ क्लेवर बॉय, और दोस्तों क्लेवर का मतलब होता है चालाक, और ये एडजेक्टिव है। तो क्या मतलब हुआ, मोनू वॉज आ क्लेवर बॉय, मोनू एक चालाक लड़का था। ही गेव मनी फॉर 350 ग्राम्स ऑफ पियर्स टू द वेंडर, क्या मतलब हुआ। और ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये गिव की सेकंड फॉर्म है गेव। तो क्या मतलब हुआ, ही गेव मनी मतलब उसने पैसे दिए, फॉर 350 ग्राम्स मतलब उसने पैसे दिए 350 ग्राम 350 ग्राम्स ऑफ पियर्स, उसने 350 ग्राम नाशपातियों के लिए पैसे दिए। टू द वेंडर दुकानदार को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ही गेव मनी फॉर 350 ग्राम्स ऑफ पियर्स टू द वेंडर मतलब उसने विक्रेता को, या कह सकते हैं उसने दुकानदार उस बेचने वाले को, विक्रेता को 350 ग्राम नाशपाती के पैसे दिए। चलिए आगे देखिए, द वेंडर सेड मतलब विक्रेता ने कहा, I gave you half a kilogram of pears. You are giving me less money. क्या मतलब हुआ, और ये गिव की सेकंड फॉर्म है। I gave you half a kilogram of pears. इस लाइन का क्या मतलब हुआ, मतलब मैंने आपको आधा किलो नाशपातियाँ दी। I gave you half a kilogram of pears मतलब आपको आधा किलो नाशपातियाँ दी। You are giving me less money। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है आप इसे नोट कर सकते हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। जब किसी भी वाक्य में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है। और यू के साथ आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या मतलब हुआ, यू आर गिविंग मी
लेस मनी, मतलब आप मुझे कम पैसे दे रहे हो। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वो जो दुकानदार था उसने क्या कहा कि आई गेव यू हाफ किलोग्राम ऑफ पियर्स, मतलब मैंने आपको आधा किलो नाशपातियाँ दी हैं, यू आर गिविंग मी लेस मनी, और आप मुझे कम पैसे दे रहे हो। मोनू रिमार्क्ड, और दोस्तों रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी करना, किसी बात पर कुछ बोलना, और ये सेकंड फॉर्म है मोनू रिमार्क्ड, मतलब मोनू ने इस बात पर टिप्पणी की। नो, नहीं, द अमाउंट इज करेक्ट, अमाउंट का मतलब होता है रकम, द अमाउंट इज करेक्ट, मतलब ये जो रकम है वो करेक्ट है, मतलब वो बिल्कुल ठीक है। बिसाइड्स दे विल बी ईजी फॉर यू टू काउंट, और दोस्तों बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, इसके अलावा बिसाइड्स दे विल बी ईजी फॉर यू, ये आपके लिए आसान होंगे, मतलब ये आपके लिए आसान होंगे, सरल होंगे, फॉर यू टू काउंट, मतलब गिनती करना, टू काउंट, एंड कैरी इन योर पॉकेट, और अपनी पॉकेट में इसको कैरी करना, अपनी पॉकेट में इसको लेकर जाना। तो उस बच्चे ने क्या जवाब दिया, उस दुकानदार की बात का उसने क्या जवाब दिया कि भाई ये जो अमाउंट है, जो रकम है वो बिल्कुल ठीक है, और अगर ऐसा है उसके अलावा ये बहुत आसान होंगे आपके लिए गिनती करना, और इनको अपनी पॉकेट में रख के लेके जाना, ये आपके लिए आसान होगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। द फ्रूट वेंडर वॉज अशेम्ड फॉर चीटिंग हिज कस्टमर, क्या मतलब हुआ, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, अशेम्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शर्मिंदा होना। द फ्रूट वेंडर वॉज अशेम्ड, मतलब जो फ्रूट वेंडर था, जो फल का विक्रेता था, बेचने वाला था, वॉज अशेम्ड, वो शर्मिंदा था, फॉर चीटिंग हिज कस्टमर, मतलब अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को धोखा देने के लिए, चीट करने के लिए, मतलब उनके साथ चीटिंग करने के लिए, धोखाधड़ी करने के लिए वो शर्मिंदा था। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। मॉरल क्या है इसका, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा, मतलब जैसा कोई व्यक्ति कर रहा है उसी के साथ भी वैसा ही किया जाए, तो इसे टिट फॉर टैट कहा जाता है। तो दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी कहानी थी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कहानी का संदेश है बहुत ही आपको अच्छे से समझ आया होगा। जैसा हमने देखा कि इसके अंदर जो छोटा सा बच्चा था मोनू, जब वो किसी दुकान पे गया, उसने फल खरीदे, तो जो दुकानदार था वो बेईमान था, उसने कम वजन तोला, लेकिन जो बच्चा था वो काफ़ी समझदार था, उसने वो चीज़ देख ली और उसने उसको उतने ही पैसे दिए जितना उसने उसको फल दिया। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और मैंने यहाँ पूरी कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, उसके अलावा ग्रामर का हर स्ट्रक्चर को समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो और कहानी भी अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आज आपने कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से कृपया करके ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।